नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष आप सभी के सामने आज फिर से हाजिर हूँ एक रोचक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है लगन। आप सभी ने महसूस किया होगा कि जनरली हम लोगों की लाइफ में टेंडेंसी होती है कि हम कोई कार्य लेते हैं। शुरू में तो काफ़ी दिलचस्पी होती है, बट कुछ समय के बाद फिर हमारा मन उससे हटने लगता है। फिर हम कुछ नई चीज़ पकड़ते हैं, फिर उसको कुछ समय तक करते हैं, फिर दूसरी चीज़ में चलते हैं। तो इस तरह से जो मनुष्य करता है वो कभी भी सफल नहीं हो पाता। तो उसी को लेकर आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही रोचक दुर्लभ कहानी पेश करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। लगन। वह बेकार था। दिन भर इधर से उधर घूमना, कोई मिल जाए तो उससे गप्पे लड़ाना और नहीं तो कोई पुस्तक लेकर पढ़ते ही रहना। घर में ऐसा भी कोई ना था जो कहे, सुदेव तुम कुछ काम क्यों नहीं करते। वृद्ध माता इसी में प्रसन्न थी कि बेटा घर रहे। पत्नी बेचारी पति की आज्ञा की पुतली ठहरी। दूसरा कोई घर था ही नहीं। सुदेव काम क्यों करे, उसको यहाँ अभाव क्या है। पिता इतनी संपत्ति छोड़ गए हैं कि सुदेव के बच्चों के बच्चे भी उसे समाप्त नहीं कर सकते। आसपास के स्थानों में सुदेव की विद्वता एवं मिलनसार स्वभाव का आदर है। उसके पिता लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति थे और वह स्वयं भी कम सम्मानित नहीं हैं। सुदेव वैसे सदाचारी, दयालु एवं न्यायप्रिय था। धन के जो स्वाभाविक दुर्गुण ऐसी अवस्था में प्रकट होते हैं, वे दुराचार, क्रूरता, अनीति, उत्पीड़न, घमंड आदि उसमें एक भी ना थे। वह नम्र और विनयी था। उसमें यदि कोई दुर्गुणता थी तो यह कि वह किसी भी कार्य को एकाग्र होकर कुछ समय तक नहीं कर पाता था। उसमें लगन नहीं थी। बड़े उत्साह व दृढ़ निश्चय से वह कार्य आरंभ करता, पर थोड़े ही समय में उसका उत्साह ढीला पड़ जाता। कार्य बीच में ही पड़ा रह जाता। कई पुस्तकें उसने लिखी, आरंभ की, कई संस्कृत पुस्तकों की टीका करना प्रारंभ किया। ऐसी पुस्तकों के उसके यहाँ ढेर थे। किसी के 50 प्रश्न लिखे गए तो किसी के 5 ही। किसी में 100 से श्लोकों की टीका हुई तो किसी में 20 की ही। जो एक बार छूट गया फिर उसमें मन नहीं लगता था। फिर दूसरी पुस्तक नए सिरे से ही प्रारंभ होती। यही दशा पठन पाठन की भी थी। किसी पुस्तक को बड़े उत्साह से खरीदे, लाए, 2-4 दिन पढ़ा और फिर अलमारी के हवाले किया। किसी विद्यार्थी को पढ़ाने लगे तो 2-4 दिन बाद अस्वीकार कर दिया। इन्हीं सब गड़बड़ों से कोई सुदेव साथ कार्य में सहयोग नहीं करता था। वैसा सब लोग आदर करते थे। सुदेव की धार्मिक रुचि बड़ी प्रबल थी। जहाँ कहीं भी महात्माओं का आने का समाचार मिलता वह अवश्य जाता, चाहे जितनी दूर जाना पड़े। रुपए व्यय करके वह भारत के दूर दूर महात्माओं के दर्शन को भी प्राय जाता ही रहता था। आसपास के तो सभी महात्मा परिचित थे। वह चंचलता यहाँ भी रहती। किसी भी महात्मा के पास जाते ही सुदेव उन पर अत्यंत श्रद्धा करने लगता। ऐसी दिखता कि बस वह उनसे बड़ा महात्मा किसी को मानता ही नहीं। उनकी छोटी मोटी सभी सेवाएं करता, उनके उच्छिष्ट पाता, सच्चे हृदय से उनके बताए मार्ग पर चलता, साधन करता, बार बार उनके यहाँ जाता, दिन रात्रि परिश्रम करके उनकी सेवा में तल्लीन रहता। ऐसा प्रतीत होता कि वह सौम्यता एवं श्रद्धा की मूर्ति है। थोड़े दिन बाद ही वह उन महात्मा जी के पास जाना बंद कर देता। जाता भी तो यूं ही टहल आने के लिए, सब साधन भजन छोड़ देता। महात्मा जी पर अश्रद्धा हो जाती। वह उनके दोष ढूंढने लगता, उनकी निंदा करता, अपने संयत जीवन को पुनः उच्छल कल बना लेता। पर महात्माओं की खोज बंद नहीं होती। फिर दूसरे महात्मा की खोज होने लगती। 1-2 नहीं, 10 गुरु सुदेव ने बनाए। वह जिस महात्मा पर श्रद्धा करने लगता उसी से दीक्षा लेने का प्रयत्न करता। वह दीक्षा ना मिले तो भी उन्हें अपना गुरु तो मान ही लेता, पर श्रद्धा हटने पर फिर दीक्षा का कोई मूल्य नहीं रह जाता।
समीप ही गंगा किनारे एक विरक्त अवधूत आए। नियमानुसार सुदेव उनके पास पहुंचा। वे निष्प्रय एवं तितिक्षु थे। शरीर पर एक कोपिनेक अतिरिक्त कुछ भी ना थे। सुदेव की उन पर बड़ी श्रद्धा हो गई। वह पहले दिन भर उनके पास बैठा रहा। उनके बैठने के स्थान पर उसने पत्तियां बिछाईं, जल लाकर रखा तथा और भी जो सेवा संभव थी करता रहा। महात्मा पहुँचे हुए थे। उन्होंने कल्याण का उपाय पूछने पर सुदेव से कहा, कल संध्या को 5 सहस्त्र 12 क्षर मंत्र लिखकर लाना, तब कुछ बता सकूंगा। दूसरे दिन प्रातः से ही सुदेव घर पर लिखने बैठ गया। बड़े परिश्रम से संध्या तक कहीं 4.5 सहस्त्र मंत्र हो पाए। वह उन्हें लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा। पहुंचते ही महात्मा जी ने कहा, पूरा नहीं ला सके? अच्छा, इन कागजों को रख जाओ, कल पूरे 5 सहस्त्र लाना। महात्मा जी ने उसे वहां बैठने नहीं दिया, वैसे ही लौटा दिया। श्रद्धा जागृत थी। श्रम करके सुदेव ने दूसरे दिन संख्या पूरी कर ली। महात्मा जी ने मंत्रों को देखा। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे। जल्दी में कहीं अक्षर टूट भी गए थे। उन्होंने कहा, भैया, कहीं ऐसे भी मंत्र लिखे जाते हैं? तुम पाना तो चाहते हो भगवान को, पर तुमसे इतना परिश्रम भी नहीं हो पाता। सुंदर अक्षरों में शुद्ध शुद्ध लिख कर ले आओ। आज सुदेव ने बड़ा श्रम किया था। उसे इससे अधिक आशा नहीं थी। धीरे से बोला, मैंने बहुत श्रम करके तब कहीं इतना भी किया है, इससे अधिक तो संभव ही नहीं। महात्मा जी तनिक कड़े शब्दों में बोले, संभव कैसे हो? रास्ते में कौन जा रहा है? घर क्या हुआ? वे लोग क्या बातें कर रहे हैं? तनिक उनसे मिलाऊं, तनिक उससे घर का हाल पूछ लूं आदि जब तक बखेड़े लगे हैं तब तक कैसे संभव हो सकता है? साधन के लिए लगन चाहिए। एकाग्र होकर लगन से कार्य करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं तो रहने दो। जब तुम कुछ करना ही नहीं चाहते तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? करना तो तुम ही को होगा। मैं तो केवल पथ प्रदर्शन कर सकता हूँ। सुदेव ने यह झिझड़ी पाकर सोचा, महात्मा जी को संतुष्ट तो करना ही है। कल 3-4 साथियों को बुलाकर मंत्र लिखा लेंगे। महात्मा जी अक्षर थोड़े ही पहचान बैठेंगे। वे तो मंत्रों को उलटते भी नहीं। तुरंत ही महात्मा जी ने कहा, मेरे साथ आओ। सुदेव उनके पीछे चला। गंगा जी के किनारे एक बगुला बड़े ध्यान से मछलियों की ताक में बैठा था। महात्मा जी ने कहा, दबे पैर पीछे से बगुले के पास जाकर खड़े हो जाओ। सुदेव उस पक्षी के पास तक पहुंच गया, पर पक्षी को कुछ पता ना था। थोड़ी देर खड़े रहने पर महात्मा जी के संकेत पर सुदेव ने ताली बजाई। 2-3 तालियां बजाने पर पक्षी चौंक कर उठ खड़ा। पास आकर महात्मा जी ने कहा, सुदेव देखो, तुमने इस पक्षी की लगन, उसे यह भी पता नहीं कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। इतनी तल्लीनता होती है तो कहीं लक्ष्य मिलता है। तुम दूसरों से मंत्र लिखवाकर मुझे धोखा देना चाहते हो, पर सोचो कि यह तुम किसे धोखा दे रहे हो। तुम मंत्र ना भी लिखो तो मेरी क्या हानि? यह तो तुम्हारे ही लाभ के लिए मैं बताता हूँ। साधन ही सब महात्मा बताएंगे। कोई हाथ पकड़कर तुम्हें लक्ष्य तक पहुँचाने से रहा। तुम में लगन और दृढ़ता होनी चाहिए। देखो, मैं यहाँ चतुर्मासा करूँगा। 4 महीने नित्य लगन से सुंदर अक्षरों में 5 सहस्त्र मंत्र लिखो। ठीक 4 महीने बाद मेरे पास आना। सुदेव बहुत लज्जित था। उसने स्वीकार किया। मनुष्य का हृदय ही तो है। बात ठीक लक्ष्य पर लग गई। सुदेव दूसरे दिन से मंत्र लिखने में तन्मय हो गया। पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। माता ने कई बार स्नान करने को कहा, पर उसने सुना ही नहीं। ठीक भोजन के समय जब उसके पास आकर माता जी ने कहा तो कहीं वह स्नान करने गया। संध्या तक उसने 5 सहस्त्र से 500 मंत्र अधिक ही लिख लिए थे। अक्षरों के सौंदर्य पर उसे स्वयं ही बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कई बार उलटकर उन मंत्रों को देखा, फिर संदूक में रख दिया। महात्मा जी ने तो अपने पास आने के मना कर दिया था। उनके पास 4 महीने बाद जाना था। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर उसी कार्य में जुट गया। 2-4 दिन तक मन लगा, फिर जी उबने लगा। दिन के 1-1 घंटे युगों में प्रतीत होते थे। बार बार सुदेव कागज गिनता,
कि अभी कितना लिखना है। वह दृढ़ था, मन से युद्ध होने लगा। कई दिन तक यह अवस्था भी चली। जीवन में प्रथम बार सुदेव ने मन से युद्ध किया और विजयी हुआ। उसने लिखना बंद किया। अब दशा दूसरी हो ही गई। मंत्र लिखने में आनंद मिलने लगा। मन स्वभावतः उधर ही लगा रहता था। कुछ दिनों में वहाँ मन को इतना आनंद मिलने लगा कि फिर वह दूसरी ओर जाना ही नहीं चाहता था। भोजन करने को उठना भारी लगता था। भोजन करते समय भी यह उकताहट रहती थी, कब लिखने बैठूंगा। प्रातः 4 बजे नींद टूटते ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर सुदेव लिखने बैठ जाता। माता जी के बार बार कहने पर भोजन को उठता और रात्रि में लालटेन के सामने बैठ लिखता रहता। 11 बजते कब तक कहीं वह लिखना बंद करता। स्वप्न में भी वह मंत्र ही लिखता था। 5 सहस्त्र मंत्र तो दोपहर से पहले ही पूर्ण हो जाते थे। फिर वह गिनता नहीं था, पता नहीं कितने मंत्र लिख लेता होगा। नित्य मंत्र लिखकर वह उन्हें अपने संदूक में बड़े सुंदर ढंग से रखता। पूरे 4 महीने हो गए। महात्मा जी स्वयं ही संध्या के समय सुदेव के घर पहुँचे। वह मंत्र लिखने में तल्लीन था। 2 दिन से ना तो वह सोया था और ना भोजन आदि लिए उठा था। माता ने बहुत पुकारा, बहुत कहा, किंतु वह माना कुछ सुनता ही ना था। पहले उसका स्वभाव तनिक सी बात में ही रुष्ट हो जाने का था। इससे कोई उसे छूने का साहस भी नहीं कर सकता था। दूसरे, उसके चेहरे से जो विचित्र प्रकाश निकल रहा था, वह भी लोगों को पास आने से रोकता था। माता ने साधु के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा जी सुदेव के आगे जाकर खड़े हो गए। उसकी लेखनी चल रही थी, पर उसे शरीर का भी ज्ञान नहीं था। महात्मा जी ने पुकारा, कोई उत्तर नहीं मिला। सिर पर हाथ रखकर उन्होंने गंभीर स्वर में पुनः कहा, हरिओम। सुदेव को ब्रह्म ज्ञान हुआ। अपने सम्मुख गुरुदेव को देखकर उसने उनके चरणों में अश्रुओं से सींच दिया। रहने दो, अब मंत्रों की मुझे आवश्यकता नहीं। उन्हें स्थापित करके पूजा किया करो। तुम्हें अब भी कोई साधन चाहिए तो मैं बताने आया हूँ। मंत्र लाने को उदित सुदेव ने पुनः चरणों में सिर रखकर बोला, प्रभु, मेरे साधन और साध्य तो सब ये श्री चरण ही है। मुझे दूसरा कोई भी साधन नहीं चाहिए। महात्मा जी ने उसे उठाते हुए कहा, साधनों का मूल मंत्र तो लगन है। लगन होनी चाहिए, साधन तो सब एक से। दोस्तों, आपने कहानी को सुना होगा, मुझे उम्मीद है। तो लगन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी है। अगर हम कोई भी काम में अगर लगन का अभ्यास करते हैं, उसमें अपना मन, अपना शरीर, अपना पूरी एक आग्रता से अगर उसमें अपने को झोंक देते हैं, तो वह कार्य अवश्य ही सफल होता है। तो ये योग के थ्रू भी आप कर सकते हैं और हर किसी काम में, छोटी से छोटी काम में लगन को महसूस करें और एकाग्रता, जो योग में आप देखते हैं धारणा, ध्यान, समाधि, धारणा, ध्यान, एकाग्रता, धारणा मीन्स एकाग्रता, तो उसका अनुभव करें। और मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, और उम्मीद है आप इससे कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मिलेंगे। एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय योर डे। बाय।